वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने मॉर्गेज डीड को पढ़ा था और अब हम इस वीडियो में रिलिंक्विशमेंट डीड को पढ़ेंगे। रिलिंक्विशमेंट डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी पर्सन मतलब रिलिंक्विश पार्टी, तो रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग करने वाला, या फिर कह सकते हैं जिसने गिव अप कर दिया, जिस पार्टी ने, तो उसको वॉलंटरली किसी प्रॉपर्टी में अपने राइट, इंटरेस्ट और शेयर को किसी अनदर पर्सन जो रिसीविंग पार्टी है उसको सौंपने या ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें अलाउ किया जाता है। अक्सर बिना किसी कंसिडरेशन और पेमेंट के यह डीड आमतौर पर फैमिली एंड प्रॉपर्टी लॉ में यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, डिवोर्स के केस में, या जब कोई को ओनर किसी प्रॉपर्टी पर अपने राइट्स को छोड़ना चाहता है तब इस डीड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें की फीचर ऑफ रिलिंक्विशमेंट डीड, जिसमें फर्स्ट आता है पार्टी इन्वॉल्व। तो रिलिंक्विश पार्टी जो अपने राइट्स को छोड़ रहा है और रिसीविंग पार्टी जो राइट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी क्लियरली आइडेंटिफाई इसके अंदर किया जाता है, जिसमें उनके नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर रिलिंक्विश प्रॉपर्टी का डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनका लोकेशन, बाउंड्रीज एंड एनी रिलेवेंट आइडेंटिफायर्स इंक्लूड हैं, जैसे कि सर्वे नंबर, प्रॉपर्टी आईडी, ये सब इसके अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ रिलिंक्विशमेंट। इसके अंदर रिलिंक्विशिंग पार्टी द्वारा प्रॉपर्टी में अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट को छोड़ने के इरादे मतलब इंटेंट को क्लियरली इसमें बताना होता है, और रिलिंक्विश पार्टी अपनी राइट को स्पेसिफाई करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। इसके अंदर जबकि रिलिंक्विशमेंट बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है, यदि कोई पेमेंट या कंपनसेशन है तो उनका मेंशन इसके अंदर किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है राइट्स एंड इंटरेस्ट। इसके अंदर रिलिंक्विश राइट्स एंड इंटरेस्ट का डिटेल यह क्लेरिफाई करते हुए कि रिसीविंग पार्टी को क्या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है इसमें गवर्निंग लॉ। इसके अंदर रिलिंक्विशमेंट डीड पर एप्लीकेबल जुरिडिक्शन और गवर्निंग लॉ को इंडिकेट करना होता है। देन उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसके लिए दोनों पार्टी से सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है और से एनफोर्स करने के लिए अप्रोप्रिएट लैंड रजिस्ट्री अथॉरिटी के पास नोटराइज्ड और रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सैम्पल फॉर्मेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट डीड। तो ये इस तरीके से डीड आएगा रिलिंक्विशमेंट का। तो फर्स्ट आएगा इसमें रिलिंक्विश डीड इज मेड ऑन कौन सी डे में बना, मंथ, ईयर। देन उसके बाद कौन कौन सी इसमें पार्टी है। तो एक पार्टी होगी रिलिंक्विशिंग पार्टी, वो अपने राइट्स को दे रही है, तो इसके अंदर फुल नेम, पार्टीज़ का फुल नेम और एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, जिसे रिलिंक्विशिंग पार्टी कहा जाएगा। देन उसके बाद रिसीविंग पार्टी, जिसको प्रॉपर्टी जो है वो मिल रही है, ठीक है, उसे राइट्स मिल रहे हैं उस के ऊपर, तो उसे रिसीविंग पार्टी कहेंगे। उसका फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, उसे रिसीविंग पार्टी कहा जाएगा। देन उसके बाद रिलिंक्विश पार्टी जो है वो को ओनर है उस प्रॉपर्टी पे, तो उसका डिस्क्राइब करेगी, उसके बारे में डिटेल्स को डिस्क्राइब करेगी, और अपने राइट्स को और इंटरेस्ट को जो रिलिंक्विश कर रही है या उसको अपनी राइट्स और इंटरेस्ट को दे रही है रिसीविंग पार्टी को, तो उसके बारे में उसके बारे में इन पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो फर्स्ट आता है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आएगा, जो कि रिलिंक्विश डीड जिसके लिए बनाया जा रहा है उस प्रॉपर्टी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, और जो भी इसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी को लेकर, बाउंड्रीज, साइज एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर मैंशन की जाएंगी। देन नेक्स्ट रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स। तो इसके अंदर जो भी पार्टी है वो अपने सारे राइट्स, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो रिसीविंग पार्टी के फेवर में अपने सारे राइट्स को दे रही है, तो इस तरीके से इसमें मेंशन किया जाएगा। देन थर्ड आएगा कंसिडरेशन। तो इसके अंदर जो रिलिंक्विशमेंट हो रहा है वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, और अगर कंसिडरेशन से हो रहा है तो उसको मेंशन किया जाएगा। देन उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो इसके अंदर जो रिलिंक्विशिंग पार्टी है वो कंफर्म करेगी कि उसके पास पूरे राइट्स और अथॉरिटी हैं कि वो अपने इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी में उसको वो दे सके, और वो जो प्रॉपर्टी है वो फ्री फ्रॉम एनी एनकम्प्रेसिस, मतलब उसके ऊपर कोई रुकावट या कोई डिस्प्यूट नहीं है प्रॉपर्टी पर, तो इस चीज़ को मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है गवर्निंग लॉ। इसके अंदर रिलिंक्विशमेंट डीड जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब स्टेट और कंट्री के अकॉर्डिंग है। देन इन द विटनेस वेयर ऑफ, इसके अंदर विटनेस आएगा जो कि
इसकी गवाही देगा कि वो रिलिंक्विश डीड की को एग्जीक्यूट करने की का विटनेस है। तो इसके जो भी इसके अंदर डिटेल्स हैं उसका वो विटनेस है। उसके बाद रिलिंक्विश पार्टी से सिग्नेचर, उसके बाद प्रिंटेड नेम, देन रिसीविंग पार्टी सिग्नेचर, प्रिंटेड नेम, देन विटनेस 1 नेम एंड सिग्नेचर, विटनेस 2 नेम एंड सिग्नेचर, देन नोटरी एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद स्टेट, कंट्री, देन कौन से डे से और मंथ से और ईयर से उन्होंने नोटरी रिपब्लिक में अपने आप को अपीयर किया है रिलिंक्विश पार्टी ने, रिसीविंग पार्टी ने। तो इस तरीके से इसमें डिटेल आएगी। और उसके बाद नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, उसके बाद नोटरी पब्लिक नेम, देन माय कमीशन एक्सपायर्स। तो इस तरीके से इसमें रिलिंक्विशमेंट डीड को ड्राफ्ट किया जाएगा। सो नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो इसमें फर्स्ट आता है लीगल एडवाइस। इसके अंदर लोकल लॉज को फॉलो के इंश्योर करने और दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलिंक्विश डीड का ड्राफ्ट प्रिपेयर करते समय लीगल काउंसिल एडवाइजेबल है। देन नेक्स्ट आता है इसमें क्लियर इंटेंट। इसके अंदर एम्बिग्यूटी और पोटेंशियल डिस्प्यूट से बचने के लिए राइट टू रिलिंक्विश के इंटरेस्ट को क्लियरली आउटलाइन करना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर फ्यूचर रेफरेंस के लिए साइंड रिलिंक्विशमेंट डीड और किसी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है इसमें रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर जुरिडिक्शन के बेस पर मतलब डिपेंड अपॉन जुरिडिक्शन लीगली एनफोर्स होने के लिए रिलिंक्विशमेंट डीड को रिलेवेंट लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है। देन उसके बाद आता है नो कंसिडरेशन। इसके अंदर यदि रिलिंक्विशमेंट किया जाता है तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि फ्यूचर के कंपनसेशन के रिगार्डिंग में किसी भी क्लेम से बचने के लिए यह क्लियरली कहा गया है। देन नेक्स्ट आता है इसमें नो कंसिडरेशन। इसके अंदर रिलिंक्विशमेंट अगर किया जाता है मतलब बिना कंसिडरेशन के किया जाता है तो इसके अंदर ये इंश्योर करना होगा कि फ्यूचर में किसी भी क्लेम को लेकर कंपनसेशन के रिगार्डिंग इसके अंदर एक्सप्लिसिटली क्लियरली डिफाइन करना होगा। देन लास्ट में आता है इसमें कॉन्क्लूजन। तो इसके अंदर रिलिंक्विशमेंट डीड एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी इंडिविजुअल को वॉलंटरली किसी प्रॉपर्टी में अपने राइट्स और इंटरेस्ट को दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करने को अलाउ करता है, जिससे फ्यूचर में पोटेंशियल डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ड्राफ्ट प्रोसीजर आता है रिलिंक्विशमेंट डीड का। हमारा टॉपिक आज ही ख़त्म होता है। देन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डीड ऑफ गिफ्ट को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।